हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, CEO ऑफ मल्टी मुल्क प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी इस्तांबुल, टर्की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक शख्स ने ऐलान किया, एक एडवर्टाइजमेंट दी कि मैं आप लोगों को डायनासोर्स पकड़ने की तरकीब बताऊंगा, और जब आप डायनासोर्स पकड़ेंगे तो उसमें से एक बहुत कीमती अंडा निकलता है जिसे आप बेचकर माला माल हो जाएंगे। बहुत सारे कम अकल स्टूडेंट जो है उनके पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे डायनासोर्स पकड़ने की तरकीब सीखना शुरू कर दी। उसने चंद हफ्तों के अंदर उन्हें बेशुमार तरीके बताए जिससे वो डायनासोर्स पकड़ सकते थे। हर कोई अपने दिल में ये मंसूबा बना के बैठा था कि जैसे ही वो डायनासोर्स पकड़ेगा उसमें से वो अंडा निकालेगा, उसे बेचेगा और बहुत सारे पैसे कमा के वो माला माल हो जाएगा। एक बच्चा जो कि जंगलों में गया, उसने बहुत कोशिश की डायनासोर्स तलाश करने की। डायनासोर्स ना थे, ना उसे नजर आए और ना वो पकड़ सका। आखिरकार तंग आके वो वापस लौटा। उसके पास जो जमा पूंजी थी वो सारी खर्च कर चुका था पहले ही अपने उस उस्ताद को फीस देने के चक्कर में, और उसके साथ साथ जो कोई बची खुची जमा पूंजी थी वो उसने अपने उस डायनासोर्स तलाश करने में जाया कर दी। जब वो बेहाल वापस पहुंचा तो वो घर जाने की बजाय सीधा अपने उस उस्ताद मोहतरम के पास गया और उससे गुजारिश की कि जनाबे आली, मुझे मालूम हुआ है कि डायनासोर्स तो दुनिया में है ही नहीं, तो जब वो है ही नहीं तो फिर उसे पकड़ा कैसे जा सकता है, और उसे पकड़ने के बाद वो अंडा कैसे निकाला जा सकता है, और उसे कैसे बेचा जा सकता है, और कैसे माला माल हुआ जा सकता है। तो उस्ताद ने बड़ी मासूमियत से कहा कि जनाबे अली, मैंने आपसे कब कहा था कि आप डायनासोर्स को जाके तलाश करें और उसको पकड़ के अंडा जो है बेचें। जिस तरह मैं ये गुर सिखाकर माला माल हो रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह आप भी दूसरों को ये गुर सिखाइए और माला माल हो जाइए। ये सूरत हाल आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है। बहुत सारे दोस्त जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे दोस्त जो लोगों को पैसा बनाने की तरकीबें सिखा रहे हैं, बहुत सारे दोस्त जो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने सेशंस के थ्रू दूसरों को ये बताते हैं कि आपको माहाना इतने पैसे कमाना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। इससे जो लोग सीखने के लिए आ रहे हैं उन्हें तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा, जबकि सिखाने वाले जो है वो वाकई माला माल हो रहे हैं। और अगर वो गुर सीखने से माला माल हुआ जा सकता है तो वो लोग खुद अपने कारोबार करके उनसे पैसा क्यों नहीं बनाते, वो दूसरों के बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। चूंकि इकोनॉमिक्स और पैसा जो है ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि हर जीरो की जो है वो जरूरत है, और हर कोई इस हवाले से परेशान भी रहता है। और जैसे ही उन्हें कोई उम्मीद नजर आती है, उम्मीद की किरण नजर आती है, तो वो उन बेसिकली जो है वो मंजन बेचने वालों के शिकार हो जाते हैं। ये जो लोग हैं इनके बारे में मैं पर्सनली जानता हूं कि जो इन्होंने खुद कारोबार स्टार्ट किए, आप बिलीव कीजिए कि उन कारोबारों में ये खुद नाकाम है, इनके पास वो कारोबार चलाने की सकत नहीं है, लेकिन दूसरों को जो है ये मंजन बेच रहे हैं और अपनी फक्की बेच रहे हैं। अगर हम बात करें अब इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है वालदैन की, और वालदैन के बाद है टीचर्स की। वालदैन को और टीचर्स को ये चाहिए कि वो बच्चों की काउंसलिंग करें। हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है अगर हम बात करें, आप बिलीव कीजिए कि जो हमारा लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 50-55 के करीब है, जहां तक मुझे अंदाजा है गालिबन 50 से 60 के करीब है। और लिटरेसी जो है वो आप ये समझ लीजिए कि लिटरेट कहते किसे हैं, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट हिज ओन नेम इज कॉल्ड अ लिटरेट, यानी वो शख्स जो अपना नाम लिख और पढ़ सकता है उसे जो है वो लिटरेट बोलते हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारी जो एजुकेशन है और ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, सारा दिन क्लास के अंदर रट्टे लगवा रहे हैं और बच्चों को जो है उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो है वो कुछ भी नहीं सिखा रहे। तो ये हमारे लिए एक आलमिया है।
आप देखिए कि जितने भी हमारे टेक्निकल काम है वो सारे अनपढ़ लोग, मोटरसाइकिल मैकेनिक है अनपढ़ है, कार मैकेनिक है अनपढ़ है, इलेक्ट्रीशियन है अनपढ़ है, प्लम्बर है अनपढ़ है, ये जो आपका मेसन है जो आपका घर तामीर करके दे रहा है वो अनपढ़ है। तो जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं हमारे, उनसे ये काम जो है वो होते नहीं है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हम जो है वो किस किस्म की एजुकेशन सिस्टम जो है वो दे रहे हैं। और उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे टीचर्स और वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की काउंसलिंग करें। यानी हम अगर बगौर जायजा लें तो मैट्रिक में ही हमारे पास 2 ऑप्शन जो है वो आ जाती हैं कि हमने, बल्कि 3 ऑप्शंस आ जाती हैं कि बच्चे को जो है वो आर्ट्स पढ़नी है, बच्चे को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, या बच्चे को बायो पढ़नी है। और जब हम जाते हैं इंटरमीडिएट में तो उसमें फिर आगे जो है वो 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं कि कंप्यूटर साइंसेज है, मेडिकल है, प्री मेडिकल है, या प्री इंजीनियरिंग है, या फिर कॉमर्स है, या फिर आर्ट्स है। तो आप ये देखिए कि हम बच्चों को जो है वो पहले कुछ मैट्रिक में पढ़ाते हैं, इंटर में कुछ और पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में जाके उन्हें पता चलता है जी ये दोनों बेकार थे, मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये मेरा टेस्ट नहीं है। और इस तरह बच्चों की जो लाइफ है वो स्पॉइल हो रही है, उनके करियर काउंसलिंग के लिए हम कुछ कर नहीं रहे। तो अगर हम उन्हें ये जो है वो गाइड करें, वालिदैन अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएं, टीचर्स अपना रोल जो है वो प्ले करें, तो वो इस तरह के जो लोग हैं जो मंजन बेच रहे हैं उनके उस ट्रैक के अंदर जो है वो नहीं आएंगे, उनके इस ट्रैप में जो है वो नहीं आएंगे। तो मेरा ये तमाम पेरेंट्स को और टीचर्स को ये मैसेज है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की काउंसलिंग के ऊपर जो है वो खास ध्यान दीजिए। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें चाहिए कि करियर काउंसलिंग के हवाले से बेहतरीन जो है वो तरबियती कोर्स जो है वो लॉन्च करें। बेहतरीन जो करियर काउंसलिंग के हवाले से कामयाब लोग हैं उन्हें जो है वो इनवाइट करें। और जो ये नौजवान नस्ल इन बेसिकली जो है वो गुमराह करने वाले लोगों के पीछे लगे हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप YouTube के ऊपर बेशुमार जो है वो ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको ये फ्री सिखा रहे हैं। आपका सिर्फ इंटरनेट लगेगा ना, वो आप वैसे ही जो है वो बहुत सारी जो है वो गैर ज़रूरी जो आपकी ब्राउजिंग होती है उस पर आप सर्फ कर रहे होते हैं। तो अगर आप वही YouTube के ऊपर जो है वो जाएं और बहुत सारी वीडियोस आ रहा है, आपकी अपनी लैंग्वेज में आपको वीडियोस दस्तयाब हैं। इंडिया में मैं 3-4-5 यूट्यूबर्स को जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। खुद लाइफ में लेट्स सपोज अगर उन्होंने कुछ कामयाबी नहीं भी ली, लेकिन आपको वो कम से कम जो है वो ऐसे जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छी चीज़ जो है वो सिखा रहे हैं। इन दोस्तों के मैं इनको तनकीद इसलिए मैंने किया है क्योंकि ये बेसिकली आपसे बेशुमार पैसा जो है वो ले रहे हैं, आपकी जमा पूंजी ले रहे हैं। वरना सिखाने वाला तो कोई भी है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ। तो अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे जो है वो शेयर करें ताकि दूसरे जो है उन्हें भी एक अच्छा मैसेज जो है वो मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Book your free visit of your dream property